आई यूज्ड टू कैरी अ जूट बैग कि जब आप बस में बैठते हो तो बस में अपने साइड पे जूट बैग रखो ताकि people don't get encouraged to rub themselves against you. It was a everyday occurrence. बस में all the time safety pin आप अपने पास रखते थे तो चुभा देते थे. I'd gone to a chemist shop to buy sanitary napkins. He looked around like this and he said, इस तरफ आ जाइए. तो उसने ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके मेरे को दिया और बोला कि ये आप सामने वो पैसे दे दीजिए. अपने दिमाग में मैंने सोचा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतना कंसील करके कर रहे हो, वहाँ पे वो गुटखा खरीद रहा है जिससे उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसको कैंसर हो सकता है, वो खुले खुले खरीद रहा है. यहाँ पे तुम सैनिटरी नैपकिन को लाइक लुक एट द लॉजिक. नीना गुप्ता, डिम्पल कपाडिया, इन्होंने जो काम किया है उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने एक जेनरेशन ऑफ वुमेन के कंधों से एजिंग का भार हटा दिया है. एंड आई हैव सेड दिस टू माय हस्बैंड कि फूड ईटन, प्लेट किचन, do it. कर लो यार. And full marks to him. He said, yeah, no, sure. So it is that thought process is changing with right here. Hi, I'm Tiska Chopra and you're watching me on Horrorfly. ये देखिए टिस्का चोपड़ा जी को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. कैसी हो आप? So far so good. ये बताओ, आपकी पहली चीज तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, एक शॉर्ट फिल्म है चटनी, वो मुझे बहुत मस्त लगती है. तो ऐसे सब एज अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट होने के नाते कितने लोगों को शॉर्ट फिल्मों को उतने ही तवज्जो देनी चाहिए आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से? चटनी के पहले एक शॉर्ट फिल्म आई थी अहिल्या, उसने और चटनी ने दोनों ने इंडिया में शॉर्ट फिल्म का जो पूरा जॉनर है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया. हाँ, चटनी एक रात में 1 मिलियन, वही तो 2 रातों में 4 मिलियन एंड देन 3 दिन में इट वाज 10 मिलियन एंड देन इट जस्ट blazed. You were trending at one point on YouTube, I remember. We've been trending for about 7 years, so it's the most watched short film in the world. I'm quite actually proud of that film क्योंकि वो पहली चीज़ थी जो मैंने स्क्रीन के लिए लिखी थी. And it was something that मुझे लग रहा था लिखते समय कि यहाँ गैप्स होने चाहिए तो ऑडियंस को अपना मन करेगा डालने के लिए कहानी के बीच पे अपना इंटरप्रिटेशन. और अगर आप उसके कमेंट्स पढ़ेंगे यूट्यूब पे तो लोगों ने उस कहानी को लेके दे रन विद इट. क्या बना दिया है उसका. बट ऐसा नहीं कि आप अभी लिख रही हो और ये सब, आप पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा करती थी जी. तब क्या माहौल होता था और कितना वर्क स्पेस में अगर आप जाती थी और करती थी तो कितना आपको वो दिखता था डिस्पैरिटी? इंडियन मिडिल क्लास लोग, मेरे पेरेंट्स बहुत ही मिडिल क्लास, माय फादर वाज अ प्रिंसिपल, माय मदर इज अ टीचर, तो हमें बताया गया था कि बेटे खाली तुम दिखे ना बैठे हुए तो तुमको हम घर का काम कराएंगे. Very nice. तो कुछ करते हुए नजर आओ. अच्छा जी. ऐसे डोंट बी चिलिंग. ओके, तो वो चिलिंग का कॉन्सेप्ट वाज जिल्च. सो and it's a problem now because मेरे को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता. It is a problem. I tell my mother कि इतना आपने मेरे अंदर वो wind up कर दिया बचपन से कि I just cannot relax now. But that idea that so I would go to college के रास्ते में वापस आते टाइम बहादुर शाह जफर मार्ग पढ़ता था where there was a number of publications, Times of India थी, there was a magazine called Sun and so on and so forth. तो मैं वहाँ उतर जाती. एक दिन मैं किसी एडिटर के ऑफिस चली गई. that I'm a college student, मैं लिखती अच्छा हूँ ऐसे मुझे लगता है और सारे मेरे कॉलेज में कहते हैं तो आप मुझे कुछ दे सकते हैं. तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ असाइन कर दिया. आहिस्ता आहिस्ता मुझे बाई लाइन भी मिलने लगी तो आई वुड गेट गुड पॉकेट मनी. सो ओवरऑल ये सारी चीजें आप में कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रही थी क्या एक तरीके का, एंड लाइक मेकिंग यू अ वुमन हु डिमांड फॉर XYZ थिंग्स लेटर इन हर लाइफ? आई थिंक हसल तब से शुरू था कि जो प्रिस्क्रिप्शन है आपका कि आप कॉलेज जाएंगे, आप कॉलेज से वापस आएंगे, घर आएंगे, पढ़ेंगे या डू व्हाटएवर, सोशलाइज करेंगे, जो भी आपने करना है, आप उसके अलावा क्या करेंगे. सो द एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाज अ लॉट. दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय राइटिंग नाउ बिकॉज वो एक चलता रहा. सो आई हैव गॉट I think in my house any number of diaries जिसमें short stories, episodes, things, general venting भरा पड़ा है. तो वो लिखने की जो आदत थी वो गई नहीं, कभी भी नहीं गई. But the first thing I wrote like for screen was चटनी. क्या बात है. देखिए लोगों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि मुझे रियलाइज हुआ है अभी रिसेंटली किसी साइकोथेरेपिस्ट ने ये बोला है कि अगर आप लिखते हो तो वो भी एक तरीके की थेरेपी है. हाँ. और आप लिखें और अपनी बातें निकालें, जैसे मैम बोल रही हैं, वेंट करें. बट क्या वेंट करती थी, किन बारों में वेंट करती थी? वेंटिंग तो बहुत सारी चीज़ों की है यार. स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग टू बॉम्बे एंड यहाँ का जो माहौल है, बिकॉज इफ़ यू कम एज अ 17-18 ईयर ओल्ड तो फिल्म इंडस्ट्री 90s की जैसी थी, तो उस टाइम का अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स, ह्यूज मैसिव कल्चर शॉक.
क्या अलग मेन 3 चीजें अगर आप बोलना चाहोगे डिवाइड जो क्लियर आपको दिखी हैं एज अ वुमन ग्रोइंग अप इन दिल्ली एंड देन ऑफ कोर्स अब्रॉड एंड देन इन मुंबई? दिल्ली वॉज बहुत अनसेफ, वेरी अनसेफ। इनफैक्ट एक आई यूज्ड टू कैरी अ जूट बैग, कि जब आप बस में बैठते हो तो बस में अपने साइड पे जूट बैग रखो ताकि पीपल डोंट गेट एनकरेज टू रब देमसेल्व्स अगेंस्ट यू। तो दिस वाज द सॉर्ट ऑफ थिंग। कभी कुछ हो रखा था आपके साथ? रोज की बात है। दिस वाज नॉट, ना हो तो वो एक दिन अजीब था। इट वॉज अ एवरीडे अकरेंस। बस में ऑल द टाइम सेफ्टी पिन आप अपने पास रखते थे तो चुभा देते थे। बॉम्बे वॉज अ हेवन। आप रात को 2 बजे शॉर्ट्स पहन के घूम सकते हो। तो आई वॉज लाइक वो दैट्स द ड्रीम, कहाँ आ गई मैं, ये कौन सी जगह 90 है? के दशक में मुंबई ऐसे ही था? तब और ज्यादा था। अच्छा जी। हाँ, बहुत बहुत बहुत। इट वाज जस्ट फैबुलस इन टर्म्स ऑफ नोबडी गेव अ शिट। आपने जो करना है आप वो करो, जैसे करना है आप करो, सेफ्टी वाइज। बट व्हाट वाज ऑड वाज आई फेल्ट कि द फिल्म इंडस्ट्री वो अपने आप में एक इकोसिस्टम था। उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ, किसी को और कुछ करने को समझ नहीं आता था कि वो क्या करें। दे वर जस्ट ग्लैमर स्ट्रक और व्हाटएवर। तो विदाउट एन एजुकेशन, विदाउट एनी आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन, वो सिर्फ चल जी फिल्मों में आ जाते हैं, हमें शौक है हम आ गए, हम यू नो दैट काइंड ऑफ क्राउड। अब जिस तरह के लोग हैं इन द फिल्म बिजनेस, दे आर आइदर हाईली एजुकेटेड और दे कम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, पर उन्होंने फिल्मों को, आर्ट को एक, टेक अ मनोज बाजपेयी और यू टेक अ इरफान और यू टेक एनीबॉडी लाइक दैट, वो चाहे आए तब थे, बट दैट इज द काइंड ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू मेक फिल्म्स आज, जिनके अंदर बहुत गूढ़ विद्या है। तो आपकी फिल्म आई तब उस टाइम पे कास्टिंग काउच वगैरह की बातें और प्रॉब्लमैटिक बॉलीवुड की चीजें दिखती थी तब भी? हाँ, एब्सोल्युटली दिखती थी। आई डिडंट गिव दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन, बिकॉज दूसरा सामने वाला भी पूछने के पहले सोचेगा कि भी क्या मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। सो आई ऑलवेज केम अक्रॉस एज अ स्लाइटली एजुकेटेड एंड नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन। वो मेरे बेनिफिट में था। उसके बावजूद भी अगर किसी ने हिम्मत की तो देन आई लुक देम इन द आई एंड आई सेड नॉट रियली, नॉट इंटरेस्टेड। Somebody asked you up front? They asked me कि डिनर के लिए चलेंगी and those kind of things, so I said कैसे लाने का ये पर्सोना, ताकि जो महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, वो सीख सकें कि हाउ टू बी द नो नॉनसेंस कट बुलशिट बॉस काइंड ऑफ पर्सन? fight the fear। ओके। क्या ही हो जाएगा, मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरे को बैड माउथ करेंगे, रेपुटेशन हो जाएगी कि शी इज डिफिकल्ट, शी इज नॉट द पर्सन दैट यू नो यू वांट टू वर्क विद, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर तो दूसरे द अदर पर्सन हैज द अपॉर्चुनिटी टू से एनीथिंग। बट माय पॉइंट इज कि जिसको बोलना है वो तो वैसे भी बोलेंगे, और बेटर है कि वो ये बोलें देन द अदर थिंग। How do you believe female actresses are challenging and breaking stereotypes? This is to the whole kins of yours acting world की। आई थिंक नीना गुप्ता, डिम्पल कपाडिया, इन्होंने जो काम किया है, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने एक जेनरेशन ऑफ विमेन के कंधों से एजिंग का भार हटा दिया है। बिकॉज द फैक्ट दैट दे आर वर्किंग, उनके पास डेट्स नहीं है, दे आर हाईली बिजी। बट एज ए डायरेक्टर कभी आपने देखा किसी को किसी भी तरीके का अलग अप्रोच देते हुए डायरेक्टर सर हो जाता है कई बार, जैसे कैमरामैन मैडम बोलते हैं कई बार हम लोग के सेट पे मैम को, कभी ऐसे आपने देखा कि you've gone to a meeting and they've looked at the man with you, या कभी कोई भी वेंडर्स के साथ? आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, नॉट एटलीस्ट इन द पास्ट 15-18 ईयर्स। शुरू में व्हेन आई केम टू बॉम्बे, सर्टनली द फर्स्ट स्क्रिप्ट जो मुझे मिली द फर्स्ट फिल्म प्लेटफॉर्म में, दे टोल्ड मी कि आई सेड मेरे सीन्स कहाँ हैं? मैडम आपके 4 गाने हैं। तो आई सेड बट सिंगर नहीं हूँ, तो गाने का मतलब? सो ही सेड गाने हैं मतलब यू नो आप दिखेंगी अच्छी, सेक्सी दिखेंगी, ये दिखेंगी। सो द आइडिया दैट द फीमेल प्रोवाइड्स द टिटिलेशन एस्पेक्ट, तो आप क्या एक्टिंग कर लेंगी? लाइक व्हाट इज इट दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल? तो मतलब आप स्टे टू द जोन ना, अपने जोन में रहिए, जो आपका काम है आप वो कीजिए। Then moving on, the time when you got a second leaf of almost, you know, becoming the other kind of actor that you are for us on screen, where the world knows you from Tare Zameen Par, and still 15 years now that they still are sarawing it and saying great things about it. What was the thought behind then? Because you'd been a heroine, and generally whenever I've gone and spoken to a heroine about being a mother on screen, they shy away from it. They say no to it. Were any of those thoughts coming to you? जब तारे ज़मीन पर की स्क्रिप्ट मैंने पहली बार पढ़ी, आई सेड अगर मुझे ये फिल्म नहीं मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, बिकॉज मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है। आई कैन सी अ स्क्रिप्ट एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर मेरिट क्या है। इट वॉज अ
fine piece of work and I had to be part of it. So I gave the best damn audition that I could. तो उसके बाद मुझे लगा अगर अब मुझे नहीं ये लोग कास्ट करते तो then that's their problem because इसके better मैं नहीं कर सकती audition, and sure enough that evening I got a call and things moved as per they were. In my second run of things, I had been very clear about one thing, that I'm an actor. I'm not looking at just shaking a leg here and there because that has a shelf life. Leonard Cohen once said ke look for the cracks because that's where the light comes in. So flawed human beings, जिनकी जितने ऐब हैं, जिनकी weirdnesses हैं, जिनके जितने idiosyncrasies हैं, वही हमें याद रहते हैं, वही चीज़ें हमें उनके करीब लाती हैं. आप बहुत perfect, polished. There's another French saying which is that Colette said, "Too much beauty arouses no sympathy, because it's a shield of a sort." You know, if you're so beautiful, I'm like, you know what? कुछ बुरा भी हो गया तुम्हारे साथ, शक्ल तो तुम्हारी अच्छी रहेगी ना, तो मतलब लाइफ में कुछ तो हो ही जाएगा ना. So I don't care. So that is somewhere the idea that you have, that you're playing flawed human beings. तो उसमें तारे ज़मीन पर भी the arc of the mother was fabulous. It is a character. The fact that she's a mother is incidental to the story. Yeah. It's a person who जिसने अपनी job give up कर दी है, जो अपने strangely patriarchal husband के साथ deal कर रही है, जिसके बच्चे को dyslexia है, उसको लग रहा है am I in any way, कहीं मेरे gene pool से तो नहीं आया ये. So there's a lot of complexity to that character which I love. तो मैंने उस angle से और उस slant से हमेशा उसके बाद from the time that I was doing तारे ज़मीन पर in my second wind of things, तब से मैंने हमेशा characters को इस नज़रिए से देखा है. कभी इस नज़रिए से नहीं देखा कि मदर है, सिस्टर है, ये जो भी है, कैरेक्टर कैसा है. ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़रा बात करते हैं कि ये पहली बार कब रजिस्टर हो रहा था. आई एम श्योर एज अ गर्ल ग्रोइंग अप ऑल्सो यू हैड दीज थिंग्स कि ये एड्स की वजह से आपको लगता होगा कि ये स्टैंडर्ड है. एंड देन एजिंग, जनरली हम लोगों ने शो पे झुर्रियों के बारे में बात की एंड लाइन्स के बारे में बात की, नाउ दे ब्यूटीफुल. आपका टेक बचपन से लेके अभी तक का एवोल्यूशन के बारे में बताइए ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके. As a young girl, I was right in the middle of the beauty standard. I was fair, I was the North Indian ideal of a गोरी चिट्टी लड़की. And I didn't know the privilege. मुझे पता था कि ये है privilege. But what I interestingly noticed on the side, I evolved into a decent looking girl. School mein I was a really fat kid. There was this girl in my class and she was gorgeous. Like उसकी ऐसी lashes थी and you know like everyone would be dying for her. बड़े बाल, लंबे बाल इतने थे but like you know और perfect एकदम हर चीज़ perfect and delicate सी एकदम, मतलब क्या एज हुई मुई कुछ भी like जोर से बोलोगे भी तो अब जोर से बात भी करो तो नील पड़ जाएगा. You know, she was like that gorgeous. So I met her a few years ago and she was as dull as chalk dust. मतलब कुछ भी नहीं था, कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिकॉज वो सिर्फ उस नैया में फ्लोट कर रही थी कि आई एम दिस ब्यूटी, आई एम दिस. सो वेरी वेरी गुड लुकिंग पीपल एक्चुअली हैव अ डिसएडवांटेज स्टार्टिंग आउट बिकॉज दैट्स ऑल दे डेवलप. बट द वंस हु आर एवरेज टू व्हाटएवर, they have a flying sense of humor, such a zany personality, and they have all the chutzpah and मतलब जिंदगी की रौनक तो वो उठा रहे होते हैं. तो somewhere I think there is divine justice कि आप enjoy कर लो शुरू में, आप थोड़ा बाद में enjoy करना और long term enjoyment लेना. और generally lines के बारे में आपका ज़रा टेंशन नहीं है and like the whole like zone about जोरियाँ और XYZ that it says आने ही वाला है यार, जो मर्जी कर लो. हाँ. वो तो आने ही वाला है. Nobody can look like they are 30 or 25 at 45 or 50. They cannot. So enjoy. Yeah, just like lean into it. Look the best that you can. ये excuse नहीं है not to work out, not to take care of your skin, not to take care of your what you're eating, hydrating, sunblock, all of that. I do everything. 100%. Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट अर्ली टीनेजर्स हम लोग काफ़ी बात करते हैं. पीरियड्स एंड जनरली सेक्स एजुकेशन का कुछ आपको कौन बता रहा था एंड स्कूल में कोई इम्पार्ट होती थी एजुकेशन? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट पीरियड्स एंड अ कजन सिस्टर गेव मी फुल मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स, जो मैं आई कैन नॉट डिस्कस दिस इन अ पब्लिक फोरम, बट
क्या अंट शंट मुझे पता चला है. एंड व्हेन Like we've heard a bunch on the show. I'm sure. Hug करके, susu करके, all kinds of stuff. So if it is beyond this, then don't, because then it is absurd. I was beyond, way beyond. किस करते हो जाता है ये भी किसी ने बोला हाँ, था. नहीं मतलब और बहुत सारी चीजें. अच्छा, बहुत वेग है क्या? आजकल के बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिल रही है. Do you discuss with your daughter anything? Not yet though. 100%. You do? Everything. How much parenting is parenting enough? कि कितना कंट्रोल करूं कि मैं अपने बच्चे को लाइफ के बारे में ना डराऊं और कितना बताऊं कि वो सेफ रहे. Not every child is the same. तो आप एक फीते से सबको नहीं नाप सकते कि ये इसको ऐसा. Every child will have to be parented differently. Every parent vibes differently with the child. I've always maintained मेरे घर पे breasts are breasts, vagina is a vagina, penis is a penis, and that's how it is. Let's not say wee wee woo woo wah wah. I'm not interested in all of that conversation. Let's talk straight. This is what it is. This is how things happen. You've read the book. You know what happens. If you have any questions, मैं यहाँ पे हूँ. Ask me anything you like. If you don't want to tell me, that's fine too. I don't want to know. But if ever in trouble, I'm right here. I'll always be there. I don't care what the trouble is. I'm here. So those are the kind of conversations I have with her, which is very straight talking. And I've stood by that. I've stood by that very firmly with her. स्कूल में उनको गुड टच बैड टच ये सब बताते रहते हैं तो दे नो ऑल दोज थिंग्स. आई मम्मा आई नो दे डिस्कस इट इन स्कूल एंड बोर अस एवरी ईयर. दे कम एंड टेल अस द सेम थिंग. So I said, but there isn't much more to tell because bad touch is not going to become better. It's just simply bad touch. So she knows. They're very clear, this generation. यार क्योंकि हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, कुछ महिलाओं से हम लोग के पास अवसर मिला है रिसेंटली. नीता लुल्ला जी से हमने बात की थी. मेनोपॉज की भी बात करना चाहते हैं. तो उसके बारे में कभी आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हुई? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? I think both puberty and menopause, the starting of your menstrual cycle and the finishing of it, are not given enough importance. The reason I wrote this book, and I'd like to bring it up again, मैं अक्सर इसके बारे में बात करती हूँ, so please forgive me if this comes up again and again, but I'd gone to a chemist shop to buy sanitary napkins. तो जैसे मैं जा रही थी बाहर पान का खोखा था, तो there was a guy buying तंबाकू or whatever. I didn't even pay attention. I just अंदर चली गई. I went in and I said, अच्छा मेरे को sanitary napkins चाहिए. So he said, he looked around like this and he said, एक मिनट इस तरफ आ जाइए. तो मैं went deeper into the shop. तो उसने black पॉलिथीन में रैप करके मेरे को दिया और बोला कि ये आप सामने पैसे दे दीजिए. तो सर आपने प्लास्टिक नहीं चाहिए मुझे, ऐसे दे दीजिए. व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट प्लास्टिक, मेरे को मत दो, मैं ऐसे ले जाती. नहीं मैडम वो. एंड अपने दिमाग में मैंने सोचा कि वो चीज़ जो 50% प्लैनेट को या तो हो रही है या होगी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे हो, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतना कंसील करके कर रहे हो. वहाँ पे वो गुटखा खरीद रहा है जिससे उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसको कैंसर हो सकता है, वो खुले खुले खरीद रहा है. यहाँ पे तुम सैनिटरी नैपकिन को लाइक लुक एट द लॉजिक, सो इलॉजिकल. दैट्स द डे आई डिसाइडेड कि कुछ इस एरिया में काम करना जरूरी है. बिकॉज व्हाट आर वी कवरिंग एंड व्हाट आर वी शोइंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एज अ सोसाइटी क्या कर रहे हैं. मतलब इसका लाल तो भर भर के दिखता है हमारे देश में और इसकी लाली को हम ब्लू से ढक देते हैं एडवर्टाइजमेंट में. कुछ भी नहीं. like what is going on. ये बताओ प्लेजर के बारे में अभी नहीं बात हो रही ना, और आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो समझ पॉर्न से आ रही होती है और वो गलत है मेरे हिसाब से. और आई हैव सीन दैट यू बीन वेरी वोकल टॉकिंग अबाउट इश्यूज. तो ये आपकी समझ कहाँ से आ रही थी अबाउट जस्ट प्लेजर, और यू आल्सो डिस्कसिंग विद योर पार्टनर इन देन इवॉल्विंग? I think there's no difference in the aspect of sex and the aspect of anything else. If you're co-parenting, if you're cohabiting, and you're also being intimate with each other, तो having a conversation about things is mandated ना. सीधे सीधे बात करना बहुत ज़रूरी है I think, while keeping a sense of playfulness, because it's also not कि आप Encyclopedia Britannica लिख रहे हो. You know, it's also like a fun part of life. So if you also bleed it to become one dry topic, which is like, oh my God, you know, so many centimeters and so many millimeters and, you know, so this, that and the other kind of shit, then that's very inane also. Yeah. So to keep the conversation light and fun, I think it's the most important conversation. Thank you. यार जिसका आप बहुत women rights को लेके भी काम करती हैं, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जिनके बारे में हर औरत को अवेयर रहना चाहिए, एज अ राइट हक मांगना चाहिए? सिड एक्चुअली मैं एक चीज़ थोड़ा अलग से बोलूँगी. आई वुड से कि आई डोंट फाइट फॉर और आई डोंट आर्ग्यू विमेंस राइट्स, आई आर्ग्यू ह्यूमन राइट्स. आधा प्लैनेट फीमेल है, आधा मेल है, ये नेचर का डिज़ाइन है. थोड़ा इंडिया में कुछ एक
50, 60, 100 साल से हम उसको स्क्यू कर रहे हैं with female feticide which the government is taking so many actions towards and all of that. Ultimately loss humanity का होता है because average नीचे आ जाता है ना. अगर 50% is underperforming, is not performing to their best, जो कुदरत ने उसको abilities दी हैं, तो आप पूरा average नीचे ला रहे हो. तो please look at it as a human right, not just as a women's right. Also, I'm not one of those angry feminists. I'm not into bra burning and shouting things and saying men are. In fact, अभी जो शकीरा का वो जो हुआ था कि you don't need to canify men in order to say women are not Barbies. You don't have to dumb men down either. Each one, for the bouquet to be full and rich and for the human experience, एकदम भरपूर experience हो उसके लिए men and women have to perform at their very best. So I would say financial freedom for men and women. I'm against patriarchy and matriarchy. It has to be humanarchy. Correct. It has to be rights for everyone, equal across the board. In order to take rights for women, आदमियों की rights के ऊपर trample भी नहीं किया जा सकता. नहीं करने का. हम जैसे हम अमूमन ये पूछते हैं, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है फिर? किसी के पास 2-2.5 हज़ार साल से एक तख्त है, तो वो तख्त पे बैठे हुए हैं, उनको अंगूर मिल रहे हैं इसे खाने के लिए, तो वो तख्त क्यों छोड़ेंगे? राइट? अनलेस उनके अंदर से वो आवाज़ आती कि ये सही नहीं है, ये खाली मेरा तख्त नहीं है, ये 2 सीटर है, ये सिंगल सीटर नहीं है. वो रियलाइजेशन कुछ मर्दों में है और कुछ में नहीं है. नहीं तो अगर आपके दफ्तर से आने के बाद आपके जूते और जुराबे निकाल के कोई आपको चाय दे रहा है तो इट्स द विश. आई मीन प्लीज मेरे लिए कर लो यार. मेरे लिए कर लो. यू नो व्हाट आई मीन. सो दैट रियलाइजेशन वो अंदर से आएगी, और अगर नहीं आएगी तो बाहर से समय आपको फोर्स कर देगा वो. बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डिस्कशन दैट आई हैड विद जावेद साहब वन डे. We were talking about this, तो he said कि मर्दों को बच क्या गया है उनके लिए करने को? कोई शेर तो है नहीं बम्बई में घूमता हुआ, तो आप किससे बचाओगे? और लिफ्ट का बटन दबाना, किसी को ऊपर उठाना, नीचे, वो लिफ्ट कर रही है. कंप्यूटर की दबाना औरत और आदमी दोनों बराबर से कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रेंथ नहीं लगती. सो द डिजिटल एज हैज़ लिबरेटेड दैट इनइक्विटी इन पावर. तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो टेक्स्ट पे किसकी, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है. सो योर फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ द थिंग जिसके ऊपर मेन वर सॉर्ट ऑफ राइडिंग हाई, अब वो तो कोई चीज़ ही नहीं है, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है इन द प्रेजेंट एज. किससे बचा रहे हो आप? So now things like immunity matter, things like soft power matters, things like charm matter, things like humor matter. Correct. So then those are किसी का मोहताज नहीं है वो सबके लिए. सही बात है. OTT in the same layer as OTT. आप पूरा शो लीड करके जाती हो और कड़क काम करके उसको याददाश्त में रहने जैसा बनाती हो, और आई लव इट फॉर दैट. मतलब क्या बात है. फुली डेमोक्रेटिक है ना, जेंडर एग्नोस्टिक. कर दो दहन भाई ये सब थॉट्स का. वाह, साइड से आया. मैं वैसा सोच रहा था कॉपी बहुत जोर से. वो मेरा वन ऑफ आई रियली लाइक दैट वन आल्सो. एक ये भी देखा मैंने आपकी कि आप बहुत खुल के बोलती हैं और हमेशा अपना ओपिनियन दे पाती हैं. आई एम श्योर दैट द एजुकेशन एंड द कॉन्फिडेंस एंड द एक्सपीरियंस कम्स इन, बट देयर आर स्टिल थिंग्स जिनके बारे में बात नहीं की जा रही है. क्या है ऐसे टॉपिक जिनके बारे में आपको लगता है बात होनी चाहिए? और ये जो समय है, आई थिंक नॉट माई डॉटर, 1-2 जनरेशन उनसे पहले, शायद मिलेनियल्स एंड बिफोर दैट, लिटिल आफ्टर माई जनरेशन एज वेल, जो यंगर गर्ल्स हैं 30s, 35, 40 में, वी आर सेल्स आर पेट्रियार्कल. हमें पता नहीं है. वी स्टिल थिंक इन सम वेज के क्योंकि मम्मी आके चाय देती हैं पापा को, क्योंकि पापा काम करते हैं, मम्मी माई मदर वॉज वर्किंग बट working and still handling the kitchen, but dad didn't step into the kitchen. So हमें अपने अंदर वो कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ा to turn around and say that, and I've said this to my husband, कि food eaten, plate kitchen, do it. कर लो यार, मतलब I'm tired now, I'm done with my day, so please do it. And full marks to him, he said yeah, no, sure. So it is के that thought process is changing with right here in these 2 or 3 generations. मुझे ये फटाफट बता दो कि 25 साल बाद what are the things in your marriage that you will say I love you after? Like what are the kind of instances or moments that happen after which a moment of love is shared and you see that happen? He's a very cool man. Very cool man. He's got a deadly sense of humor. Yeah. Deadly, मतलब
at any time he can crack me up. कितना भी गुस्सा हो मुझे या कितनी भी irritation हो, he can say something which will spin my orbit in a totally different direction. We both end up laughing, and that's the end of that. He's a crazy storyteller. He's flies the 787 जो कि Dreamliner है. तो वो आधे से ज़्यादा समय तो फ्लाइट पे रहते थे. But because he was at home, we really got to know each other. Really got to know each other a lot. He also got to see me at home doing my stuff, doing various things, and we had a lot of conversations. और आज तक भी we have, knock on wood, a lot to say to each other. Yeah. एक बार we'd just been married and we'd gone out to a restaurant and we saw a couple looked very happily married but very boring. दोनों बैठ के अपना चुपचाप खा रहे ना वो कुछ बोल रहे ना ये कुछ बोल रहे. And I said, Sanju, if this is you and me ना, I'd rather die. ये क्या है यार? कुछ बोलने कोई नहीं है. हमारे पास तो perpetually बहुत कुछ होता है बोलने के लिए. To each other, about this, about that, about the other, about, you know, so many things. Correct. So I think that's one thing. Then we laugh together, we listen to music together, we write together. Nice. So those are a lot of commonalities between us. I learned a lot from him because when you see a pilot and the way a pilot prepares for his flight, It's they have a SOP. disciplined, yeah. There's a method. And I looked at him, I said, मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं करती अपने रोल्स के लिए, करना चाहिए. आपके हिसाब से रेड फ्लैग्स क्या होते हैं रिलेशनशिप के जो सबको माइंडफुल होना चाहिए जिनके बारे में? Values. Matching of values is extremely important. Having a difficult conversation about हम लोग क्या पेरेंटिंग के बारे में सेम सोचते हैं, क्या हम बेसिक वैल्यूज के किसी भी तरह से सक्सेस पाना ज़रूरी है या एक सर्टेन एथिकल तरीके से करना है. हाउ डू वी फील अबाउट लिविंग इन अ सर्टेन सिटी? व्हाट डू वी फील अबाउट ईच अदर्स पेरेंट्स? Are we mutually decided that your parents are my parents are your parents? So if you could be making less, I could be making less, will those things affect the relationship? Yeah, money. Conversations about money. ये जो अगर सारी चीजें, and too much self obsession. Is this person going to be there with me when the clouds get dark? Yeah. You know, like Oprah Winfrey said, everyone will ride with you in the limo, but no one will take the bus back. Correct. So, are you ready to take the bus back with me? ग्रीन फ्लैग्स आपके हिसाब से क्या है? I think उनके बारे में भी बात हो ही चुकी है. We've discussed laughter, we've discussed conversation, Yeah. we've discussed commonalities, building hobbies together, starting to play a game together. इसका एक 16 साल की सेल्फ को हम अपना एक मैसेज देते हैं तो इफ यू हैड अ मैसेज टू द 16-year-old सेल्फ व्हाट वुड दैट बी? It's okay. All your dreams will come true. You're thin enough, you're pretty enough, you're enough. बट थैंक यू सो मच डिस्का फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट करना और बताना कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा. और And I'm at Tiska Official on Instagram. Please where go I'm follow very active there. So please follow me and tell me what you thought of this. yes, I love it. Thank you so much. Thank you. Bye.